उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन प्रभाव और चुनौतियां विषय पर शिमला में मंगलवार जलवायु बैठक का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय बैठक में क्लाइमेट चेंज को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसका आयोजन एक्शन एड इंडिया और शिमला कलेक्टिव संस्था द्वारा किया जा रहा है। मंथन में जहां शहर में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय चिंताओं से संबंध रखने वाले समाज के विभिन्न वर्ग शामिल है, तो वहीं स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी इसमें अपने विचार साझा किए हैं। इस बैठक में उत्तर पश्चिमी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश भी भाग ले रहे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड शामिल है। शिमला कलेक्टिव संस्था की सदस्य उमा महाजन ने बताया कि शिमला क्लाइमेट मीट का आयोजन हिमालयी क्षेत्रों में हो रही लगातार आपदाओं, विशेषकर हिमाचल में हाल ही में आई बाढ़ के बाद उठी चिंताओं की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर पहलुओं को उजागर करना है। आज एक एक्शन एड के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर एक 3 दिन की बैठक रखी है, जिसमें चर्चा का विषय ज़्यादातर जो हिमाचल और पहाड़ों में जो आपदा आई है उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस मीटिंग के दौरान, इस मीट के दौरान। इसमें अब इंटेलेक्चुअल लोग हैं जी, ज़्यादातर हमारा एम्फेसिस स्टेक होल्डर्स पे रहता है, जो हितधारक हैं समाज के, जिनके ऊपर इस आपदा का सबसे ज़्यादा असर प्रभाव पड़ा है। और हमारे कुछ अफसरगण भी आएंगे, प्रोफेसर लोग आएंगे, जिनको पर्यावरण के ऊपर जिन्होंने काम किया हुआ है, जो पढ़ाते हैं, और हमारे बीच डॉक्टर्स भी आएंगे। मल्टी सोशल फोरम है एक ये, जहाँ सब वर्ग और सब प्रोफेशंस के लोग अपना क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर अपना अनुभव पेश करेंगे। इसके पहले हमने एक मूवमेंट चलाई थी अवेयरनेस की, बच्चों का इसमें बहुत भारी योगदान रहा है, तो स्कूली बच्चे भी इसमें अपना अनुभव शेयर करेंगे। और इन्हीं को हमने ये जो मीटिंग है, हमने इनको डेडिकेट किया हुआ है। शिमला के और हिमाचल के जो 4 हिमालय क्षेत्र के जो 4 यहाँ स्टेट्स हैं, उनसे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब हमने मिलके यही फैसला लिया कि ये जो मीट है ये शिमला के बच्चों को डेडिकेट किया जाए। वो ही उद्घाटन करेंगे, वो ही चर्चा को चलाएंगे। वहीं विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ कम गिर रही है। वहीं प्रदेश में बीते साल आई आपदा से काफी जान माल का नुकसान हुआ है, इसके लिए लोगों को पहले से ही जागरूक होने की आवश्यकता है। जो ये मतलब पिछले साल की बात नहीं है, जो भी एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, अनइवन पैटर्न हो रहे हैं रेनफॉल के, और जो सारी ये घटनाएं हो रही है, उसकी वजह हम खुद है, बिकॉज हमने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, इतना ज़्यादा इसको यूज़ कर दिया है, इतने ज़्यादा एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये मेन रीज़न है ह्यूमंस, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हमने अगस्त में और सितंबर में बहुत ही बारिश का एक्सपीरियंस किया था, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उस वक्त भी जो लोगों का कहना था वो यही था कि शुक्र है कि हम बच गए। They didn't think कि why these all things are happening और क्यों हो रही है। तो हमें इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि हमेशा अपने बारे में ना सोचे, कभी औरों के बारे में भी सोचे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई और लोग हों। तो अभी जैसे हम यहाँ आए हैं और द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टूडेंट्स, आई बिलीव इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो भी लिया है। स्मॉल स्केल के लिए इट्स परफेक्ट, एंड हम छोटे छोटे ये स्टेप्स लेंगे तभी जाके आगे वाइडर स्केल पर ये प्लान इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एंड वी पर्सनली बिलीव दैट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो अभी के लिए हमने प्लान किया है। सो वी टेक स्मॉल कॉशियस स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स हम लेंगे, आगे जाके वी बिल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड इट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू आवर बिट, जो भी हेल्प चाहिए होगी, बीइंग द यूथ ऑफ इंडिया,
we'll do our bit and make this event a great success. तो जो स्टार्ट होता है वो हमेशा हमसे ही होता है। आपने को पता होगा, हम इतने लालची हो गए हैं आज के समय में कि हम ये नहीं देखते कि वो ज़मीन कैसी है, वो ठीक भी है या नहीं, हम बस वो बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई थी, बिकॉज हमें पता है कि वहाँ का वो ख़राब था। और गवर्नमेंट ने भी इसमें हेल्प की थी, उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये एरिया इनसिक्योर है, तो आप इसको खाली कर दीजिए, पर हम लोगों ने खाली नहीं किया। अब आगे के समय में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर मैं देखूं फॉर फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू मी, हमको तो पहले जो हमारी जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ घर से। जो हमारी जो घर बनाने की टेक्निक है वो हम नहीं करते, कुछ भी चीज़ हम मेजर नहीं करते हैं उसमें। एक होता है ना प्रॉपर इंजीनियरिंग वाले वे से हम बनाएं तो दैट इज़ ओके, बट मैं एग्जांपल देती हूँ और फिर आपको समझा सकती हूँ। मतलब लास्ट हमने देखा कि धामी में एक जो है 5 मंजिला मकान गिरा है, तो क्या आपको पता है वो क्यों गिरा है? मतलब जिस तरीके से वो बनाया था, जिस तरीके का वो था, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। मतलब अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा बजट कितना है, नॉट अबाउट ओनली बजट, इट्स ऑल अबाउट हमारा नेचर जो है, हमारे साथ जो चीज़ें चलती हैं उसके बारे में भी देखना पड़ेगा।